CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को CNC मशीन के जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं उन सभी कटिंग टूल्स के बारे में जो है वो आपको वो समझाने वाला हूं। जैसे कि आपका टूल होल्डर, बोरिंग बार, इंसर्ट, टेप और ड्रिल। तो इन सभी कटिंग टूल्स का जो डिस्क्रिप्शन जो है और नॉमेनक्लेचर है वो मैं समझाने वाला हूं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि आपको जो है वो CNC मशीन के कटिंग टूल्स में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, मैं ये चैलेंज करता हूं कि ऐसा वीडियो ना ही तो आज तक किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा और ना ही बनाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं CNC मशीन टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है CNC मशीन के जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं उनकी। तो दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताता हूं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। तो दोस्तों, आज के इस कंटेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल होल्डर और बोरिंग बार के बारे में। और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बोरिंग बार नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल ऑफ इंसर्ट। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंसर्ट, कोटिंग एंड इंसर्ट ग्रेड और ड्रिल एंड टेप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जो मटेरियल है वो आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टूल होल्डर और बोरिंग बार के बारे में। तो दोस्तों, टूल होल्डर क्या होता है? तो दोस्तों, टूल होल्डर जो होता है वो CNC मशीन के अंदर यानी कि टर्निंग मशीन के अंदर इंसर्ट को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, इंसर्ट को जब होल्ड करते हैं तो आपका जो इंसर्ट होता है वो इंसर्ट सही तरीके से मशीन के अंदर जो आपका टूल होल्डर होता है उसमें फिक्स हो जाता है। तो इंसर्ट को जो है वो क्लम्पिंग मेथड के द्वारा टूल होल्डर में फिक्स किया जाता है। तो आपका जो टूल होल्डर होता है उसका वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप OD में वर्किंग करते हैं तो आपका OD का जो टूल होल्डर है वो यूज किया जाता है, जो कि आपकी इंसर्ट को होल्ड करने का कार्य करता है। और आपका जो इंसर्ट जब इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है तो आपकी इंसर्ट के अंदर वाइब्रेशन जो है वो नहीं होता है और स्मूथली आपका टूल जो है वो वर्किंग करता है। आगे हम लोग बात करेंगे बोरिंग बार की। तो दोस्तों, बोरिंग बार जो होता है, बोरिंग बार भी टूल होल्डर की तरह ही एक टूल होल्डर होता है, जो कि आपका ID यानी कि इंटरनल डायमीटर में जो भी आपका मटेरियल कट होता है उस मटेरियल के अंदर जो आपका टूल यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो बोरिंग बार के अंदर जो आपका टूल यूज करते हैं उसको हम लोग बोरिंग टूल या उसको बोरिंग बार भी कहते हैं। और बोरिंग बार के अंदर भी जो है वो इंसर्ट जो है वो क्लैंपिंग मेथड के द्वारा जो है वो क्लैंप किया जाता है। और क्लैंपिंग मेथड के द्वारा इंसर्ट क्लैंपिंग होने के बाद में आपका जो इंसर्ट है वो इंसर्ट वाइब्रेशन नहीं करता है और सही तरीके से आपका जो वर्किंग है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पे टूल होल्डर और बोरिंग बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आज की चर्चा करेंगे वर्किंग ऑफ टूल होल्डर। तो दोस्तों, आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि आपका टूल होल्डर जो है वो किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट के ऊपर टर्निंग प्रोसेस हो रहा है और टर्निंग प्रोसेस के अंदर जो आपका टूल है उसने जो है वो इंसर्ट को होल्ड किया हुआ है और इंसर्ट जो है वो लगातार मटेरियल का कटिंग कर रहा है। यहाँ पर आप जो टूल होल्डर देख रहे हो दोस्तों वो OD का टूल होल्डर है, यानी कि यह टूल होल्डर आपका आउटर डाया से मटेरियल को रिमूव कर रहा है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स सीएनसी बोरिंग बार वर्किंग। तो सीएनसी का बोरिंग बार कैसे वर्किंग करता है, इस एनिमेशन के जरिए हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएनसी मशीन का जो बोरिंग बार है वो किस प्रकार से सही तरीके से वर्किंग कर रहा है और इंटरनली मटेरियल को जो है वो रिमूव कर रहा है। तो ये आपका जो बोरिंग बार होता है वो अंदर वाली साइड से मटेरियल को रिमूव करता है, यानी कि अंदर का जो बोर साइज है उसको मटेरियल रिमूव करके उसको बड़ा करने का कार्य करता है। तो इस वाले टूल को हम लोग जो है वो बोरिंग बार के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं टूल होल्डर, जो आपका टर्निंग का टूल होल्डर होता है उसका नोमेनक्लेचर के बारे में। क्योंकि जब आप कभी मार्केट में टूल होल्डर को खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको टूल होल्डर का नोमेनक्लेचर यानी कि उसकी कोडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। और जब तक आपको सीएनसी मशीन के अंदर टूल होल्डर की कोडिंग के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप जो है वो सही तरीके से टूल होल्डर का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में एक टूल होल्डर है जिसका नाम है PCLNL 2525M12। तो और दोस्तों यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये जो कोड दिए गए हैं उनका सबका मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपका जो कोड है वो है P। तो P का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे P का मतलब दिया गया है इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। नंबर 2 पे आता है आपका C, इसका मतलब है इंसर्ट का शेप। और उसके बाद में नंबर 3 पे आता है होल्डर स्टाइल एंगल। नंबर 4 पर आता है आपका इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। नंबर 5 पे आता है आपका हैंड ऑफ टूल होल्डर। नंबर 6 पे आता है शैंक की हाइट। नंबर 7 पे आता है शैंक का वेट। नंबर 8 पे आता है होल्डर की लेंथ। और नंबर 9 पे आता है आपका इंसर्ट कटिंग एज लेंथ। तो दोस्तों अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं नंबर वाइज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड के बारे में। तो दोस्तों टूल होल्डर के अंदर आपका जो सबसे पहला जो अक्षर होता है उसका मतलब होता है आपका इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो P का मतलब यहाँ पे है कि आपका पहला अक्षर कोई भी टूल होल्डर होता है उसका होता है, जैसे यहाँ पर PSSNR है टूल होल्डर 20, 20 और 12 के। और यहाँ पर दे रखा है PCLNL 2525M12। तो यहाँ पर जो आपका टूल होल्डर है उसका पहला जो अक्षर होता है वो आपको प्रदर्शित करता है इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड को, कि आपके अंदर जो है आपका जो टूल होल्डर है उसके अंदर इंसर्ट किस मेथड के द्वारा क्लैंपिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड जो होता है उसके अंदर बहुत सारी जो एसेसरीज होती है वो वर्किंग में आती है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत सारी एसेसरीज है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बारी बारी से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड के अंदर जो एसेसरीज आती है उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है वो क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो आप L के आकार का देख रहे हैं इसको लीवर कहते हैं। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं सिम जो है जो कि इंसर्ट को सपोर्ट करने का वर्क करती है। और यहाँ पर जो ये लॉक लगा हुआ है इसको हाफ राउंड लॉक पिन कहते हैं। ये इंसर्ट को जो है वो बिल्कुल टाइट करता है। और यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका इंसर्ट है। तो दोस्तों P क्लैंपिंग मेथड जो है इसके अंदर यूज हुआ है, जिसके अंदर इस प्रकार की एसेसरी जो है वो इंसर्ट को क्लैंप करने के काम में आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका होता है S इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो S इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड होता है जो कि आपका इंसर्ट जो होता है वो ओनली फॉर स्क्रू के साथ में जो है वो इंसर्ट जो है वो क्लैंप किया जाता है, उसको आप इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड कहते हैं, जो कि एस टाइप इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड होता है। और इधर वाली पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक टूल होल्डर है, यहाँ पे एक इंसर्ट है और ये आपका एक स्क्रू है। तो यहाँ पर काउंटर स्क्रू जो है वो यूज किया जाता है और इसके द्वारा डायरेक्टली इंसर्ट को जो है वो क्लैंप किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका जो इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड आ रहा है इसको हम लोग डब्ल्यू क्लैंपिंग मेथड कहते हैं। तो डब्ल्यू क्लैंपिंग मेथड जो होता है वो ज्यादातर आपका जो TNMG इंसर्ट्स होती है उनको जो है वो ट्रेंगुलर इंसर्ट को क्लैंप करने के लिए डब्ल्यू शेप का जो क्लैंपिंग मेथड है उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो ये क्लैंपिंग मेथड देख रहे हैं इसको जो है वो डी क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। तो डी क्लैंपिंग सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्क्रू पिन है, ये आप क्लैंप देख रहे हैं और यहाँ पर ये इंसर्ट आपका है। उसके बाद में यहाँ पर आप स्प्रिंग देख रहे हैं, इसके अंदर स्प्रिंग का यूज होता है
ताकि ये जो वाइब्रेशंस होती है उसको ऑब्जर्व करता है। उसके बाद में यहाँ पर सिम स्क्रू आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो सिम देख रहे हैं, होल्डर देख रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों ये भी एक जो है वो एस क्लैंपिंग मेथड का टूल होल्डर है, जिसके अंदर आपका जो इंसर्ट होता है वो ओनली फॉर स्क्रू के द्वारा जो है वो क्लैंप किया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो आपका क्लैंपिंग मेथड दिया गया है, ये आपका एम क्लैंपिंग मेथड होता है। एम क्लैंपिंग मेथड के अंदर आपका एक क्लैंप होता है, इंसर्ट होती है, लॉक पिन होता है और क्लैंप स्क्रू होता है, और यहाँ पर जो है वो आपकी सिम होती है। तो ये आपका जो है वो एम क्लैंपिंग मेथड है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पी क्लैंपिंग मेथड के बारे में जानेंगे। तो पी क्लैंपिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे देख रही है आपका इंसर्ट है, ये आपका जो है वो हाफ राउंड लॉक पिन कहते हैं इसको, ये आपका सिम होता है और इसको हम लोग लीवर कहते हैं, और ये आपका पिन होता है, स्क्रू पिन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका जो है वो पी क्लैंपिंग मेथड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आपको बी क्लैंपिंग मेथड जो है वो दिखाया गया है। तो बी क्लैंपिंग मेथड भी जो है वो इसके अंदर हम लोग सिम, इंसर्ट और आपका अप क्लैंप और आपका स्क्रू पिन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सभी क्लैंपिंग सिस्टम्स होते हैं वो आपके टूल होल्डर के पहले अक्षर पर ही जो है वो प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारा जो टूल होल्डर है वो किस क्लैंपिंग मेथड के द्वारा इंसर्ट को क्लैंप करेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर आता है इंसर्ट की शेप। नंबर 2 आपको ये बताएगा कि आपका जो टूल होल्डर है उसके अंदर आपका जो इंसर्ट है वो किस शेप का लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों नंबर 2 के ऊपर सी आया है, तो इसका मतलब है हमारा जो इंसर्ट का जो शेप है वो नंबर 2 पर जो है वो इस टूल होल्डर के अंदर सी शेप का इंसर्ट लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो है वो हर प्रकार की जो इंसर्ट्स होती है वो आ सकती है, जैसे कि एच शेप का होगा तो आपका हेक्सागोनल इंसर्ट होगा, तो अगर ओ शेप का होगा तो ऑक्टागोनल होगा जिसके 8 कोण होंगे, पी होगा तो पेंटागोनल होगा जिसके 5 कोण होंगे, अगर एस होता है तो स्क्वायर होगा जिसके 4 कोण होंगे, टी होता है तो ट्रायंगुलर होगा जिसके 3 कोण होंगे, सी होता है तो रोम्बिक होगा जिसके 4 कोण होंगे, डी होता है ये भी रोम्बिक होता है, तो डिग्री का जो चेंज है वो होता जाता है। यहाँ पर ई होगा तो 75 डिग्री, और एफ होता है तो रोम्बिक 50 डिग्री, और अगर एम होता है तो रोम्बिक 86 डिग्री, वी होता है तो रोम्बिक 35 डिग्री, डब्ल्यू होता है तो ट्रिगोन इंसर्ट होता है, इसका भी 80 डिग्री होता है, एल होता है तो रेक्टेंगुलर, ए होता है तो पैरेललोग्राम 85 डिग्री, बी होता है तो पैरेललोग्राम 82 डिग्री, के होता है तो पैरेललोग्राम 55 डिग्री, आर होता है राउंड 360 डिग्री, और एक्स के अंदर हम कोई स्पेशल इंसर्ट को डिजाइन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे होल्डर स्टाइल। तो होल्डर स्टाइल जो है वो तीसरे नंबर पे आता है आपका होल्डर स्टाइल, कि आपका होल्डर का स्टाइल एंगल कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे होल्डर का स्टाइल एंगल। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, जैसे यहाँ पे एल है तो इस एल को इस लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर ये ए बी सी जी और ये अलग अलग टाइप के कोड दिए गए हैं, और इस टूल होल्डर के नाम के तीसरे अक्षर को यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एल के अंदर 95 डिग्री का जो है वो होल्डर स्टाइल एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी के अंदर एन आता है तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल टूल होगा 63 डिग्री पे, जे आता है तो 93 डिग्री पे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो होल्डर स्टाइल एंगल है उसको प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम लोग चौथे नंबर पे पाएंगे इंसर्ट क्लीयरेंस एंगल। तो इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल कितना होगा ये हम लोग जानेंगे। नंबर 4 पर यहाँ पे हमें बता रहा है कि इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल कितना है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में देखेंगे हम लोग कि एन में कितना क्लीयरेंस होता है। तो जैसे ये लिस्ट खुलेगी, देखो अगर चौथे नंबर पे ए आता है तो इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल होगा 3 डिग्री का, अगर बी आता है तो क्लीयरेंस एंगल होगा 5 डिग्री का, सी आएगा तो 7 डिग्री का, डी आता है तो 15 डिग्री का, ई आता है तो 20 डिग्री का, एफ आता है तो 25 डिग्री का, जी आता है तो 30 डिग्री का, एन आता है तो 0 डिग्री का, और अगर पी आता है तो 11 डिग्री का, अगर ओ आता है तो अनदर कोई जो है वो क्लीयरेंस एंगल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 5। नंबर 5 पर आपका आता है फ्रेंड्स हैंड ऑफ होल्डर। हैंड ऑफ होल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर हैंड ऑफ होल्डर में ये बता रहा है कि आपका टूल जो है वो राइट हैंड साइड का है या फिर लेफ्ट हैंड साइड का है। अगर दोस्तों यहाँ पे एल आता है तो आपका जो टूल होल्डर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड का होता है। ओके, और अगर आर आ जाता है तो आपका यहाँ पर जो है वो
राइट हैंड साइड का होता है, और अगर एन आता है तो आपका टूल जो है वो न्यूट्रल टूल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड टूल, लेफ्ट हैंड टूल और न्यूट्रल टूल, तीनों प्रकार के टूल यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं। नंबर 6 पर दोस्तों आता है आपका टूल होल्डर की शेंक की हाइट। तो दोस्तों शेंक की हाइट हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। नंबर 6 में यहाँ पे दे रखा है शेंक की हाइट। तो दोस्तों टोटल जो हाइट होती है तो उसको हम लोग जो है वो टूल की पीछे की शेंक की हाइट होती है, वो आपको अगर 25 दिया गया है तो इसका मतलब ये साइज आपका mm के अंदर दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो 25 mm का आपका टूल होल्डर का शेंक हाइट होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स नंबर 7 पे बात करते हैं शेंक की विड्थ। तो शेंक की विड्थ जो है दोस्तों इसको चौड़ाई कहते हैं। तो शेंक की विड्थ जो है वो टूल होल्डर की आपकी जो है वो कितने mm होनी चाहिए, वहां पर 25 दिया गया है, तो आपका यहाँ पर भी जो है वो 25 mm का ही टूल होल्डर का शेंक का विड्थ होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं M नंबर 8। नंबर 8 पे दोस्तों क्या होने वाला है, नंबर 8 पर दोस्तों होगा यहाँ पर टूल होल्डर का लेंथ, कि टोटल टूल होल्डर कितने mm आपका लंबा है। तो यहाँ पर M कोड दिया गया है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देखेंगे कि M के अंदर कितने टूल होल्डर की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप का जो है वो कोड दिया गया है, A, B, C, और यहाँ पर जो है वो mm के अंदर साइज दिया गया है। तो डायरेक्ट हम लोग ढूंढते हैं M के अंदर। तो M के अंदर आपका जो साइज है वो है 150 mm। तो M के अंदर आपके टूल होल्डर की लंबाई जो है वो mm में 150 mm हो जाएगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 9। नंबर 9 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 9 पे है बोरिंग बार का नोमेनक्लेचर। नंबर 9 पे जो है आपका फ्रेंड्स, नंबर 9 पे यहाँ पे आप बता देता हूँ, नंबर 9 पे आपका जो है वो टूल होल्डर का इंसर्ट का एज लेंथ होता है, कि कितने mm का आपका जो है वो इंसर्ट लंबा है। ये चीज आपको नंबर 9 पे मिलने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे बोरिंग बार। बोरिंग बार का नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेरे पास में एक बोरिंग बार दिया गया है जिसका नाम है S25T PTFNL16। तो जिस प्रकार से टूल होल्डर का नाम था उसी प्रकार से बोरिंग बार का भी जो है वो अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ, पहले अक्षर का मतलब होता है टाइप्स ऑफ बार। टाइप्स ऑफ बार का मतलब है कि आपका जो बार बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। नंबर 25, नंबर 2 पे आता है 25, ये आपके बार के डायमीटर को जो है वो प्रदर्शित करता है। नंबर 3 पे है T, तो ये बार की लेंथ को जो है वो टोटल लेंथ को प्रदर्शित करेगा। नंबर 4 पे आता है P आपका इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड को प्रदर्शित करेगा। और नंबर आता है T का मतलब होता है इंसर्ट का शेप, तो ये शेप ऑफ इंसर्ट को प्रदर्शित करेगा। नंबर F पे मतलब 6 नंबर पे बार की लीड एंगल को प्रदर्शित करेगा। N मतलब इंसर्ट का रिलीफ एंगल को प्रदर्शित करेगा। और उसके बाद में L नंबर 8 हैंड ऑफ टूल को प्रदर्शित करेगा। 9 मतलब इंसर्ट एज कटिंग लेंथ को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1। नंबर 1 का मतलब आता है टाइप्स ऑफ बार। टाइप्स ऑफ बार का मतलब यह है कि आपका जो बार है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर दोस्तों पहले नंबर पर आपका A आता है तो इसका मतलब है आपका जो बार है वो स्टील बार विद कूलेंट होल के साथ में होगा। और पहले अक्षर पर अगर A और X आता है तो A टाइप डायमीटर का होगा। B का मतलब है यहाँ पे सॉलिड स्टील एंटी वाइब्रेशन बार होगा। C आता है तो कार्बाइड बार स्टील हेड होगा। D आता है तो स्टील एंटी वाइब्रेशन बार विद कूलेंट होल होगा। अगर E आता है पहले अक्षर पे तो कार्बाइड बार स्टील हेड विद कूलेंट होल होगा। EX आता है तो E टाइप डिंपल बार होगा। F आता है तो कार्बाइड एंटी वाइब्रेशन बार स्टील हेड होगा। G आता है तो कार्बाइड एंटी वाइब्रेशन बार स्टील हेड विद कूलेंट होल होगा। H आता है तो हेवी मेटल बार होगा। J आता है तो हेवी मेटल बार विद कूलेंट होल होगा। JX आता है तो J टाइप डिंपल बार होगा। और S आता है तो सॉलिड स्टील बार होगा। तो ये था आपका पहले अक्षर पे। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों, नंबर 2 पे आता है बार का डायमीटर। बार का डायमीटर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है कि अगर आपके बार का डायमीटर यहाँ पर देखते हैं हम 25 दिया गया है तो इसका मतलब है आपको यहाँ से सिंबल देखना है। अगर बार का डायमीटर 25 दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपका बार का डायमीटर 25.0 mm यानी कि 25 mm का होगा। ये साइज आपको mm के अंदर दिया जाता है। तो इस लिस्ट में आप जो है वो 6 mm से लेकर के 50 mm तक का जो बोरिंग बार होता है उसका डायमीटर आसानी के साथ में देख सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों
नंबर 3 पे आता है आपका बार की लेंथ। बार की लेंथ दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो नंबर 3 पे आपका यहाँ पर टी दिया गया है, तो इस टी के अंदर कितनी बार की लेंथ है वो हम इस चार्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, पहले नंबर पे एच में 100, जे में 110, के के अंदर 125, एम में 150, एन में 160, क्यू में 180 और यहाँ पर दिया गया आर में 200, एस में 250, टी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो बोरिंग बार होगा उसकी लेंथ होगी 300 mm की। उसके बाद में अप्रोक्सीमेट लगभग 500 mm का बोरिंग बार जो है वो हो सकता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स पी के अंदर मतलब है इंसर्ट का क्लैंपिंग मेथड। तो क्लैंपिंग मेथड दोस्तों हमने पिछले जो है वो टूल होल्डर में भी पढ़ा था, तो सेम क्लैंपिंग मेथड इसमें भी होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर पे आ रहा है आपका क्लैंपिंग इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो अलग अलग टाइप के क्लैंपिंग मेथड होते हैं, जैसे स्क्रू से होता है तो एस क्लैंपिंग मेथड, ठीक है। अगर 10 mg को इंसर्ट को करना है तो आपका जो है वो डब्ल्यू क्लैंपिंग मेथड, डबल साइड से क्लैंप करना है तो डी क्लैंपिंग मेथड, इसको डबल क्लैंपिंग मेथड भी कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अगर इंसर्ट से करना है, स्क्रू से करना है ओनली फॉर इंसर्ट को टाइट, तो एस क्लैंपिंग मेथड, ठीक है। और अगर एम से करना है एम क्लैंपिंग मेथड, पी क्लैंपिंग मेथड और हमारा लास्ट में आता है बी क्लैंपिंग मेथड। तो बहुत सारे क्लैंपिंग मेथड के द्वारा हम लोग बोरिंग बार में भी इंसर्ट को टाइट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है नंबर 5 शेप ऑफ इंसर्ट। तो शेप के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि नंबर 5 पे जो आपका आता है वो शेप ऑफ इंसर्ट है। तो यहाँ पर एच ओ पी एस टी सी डी ई एफ एम डब्ल्यू एल ए बी के आर और एक्स कोड यानी शेप की इंसर्टें हो सकती हैं। यहाँ से आपको सिलेक्शन करना होता है कि जो भी इंसर्ट का नाम आएगा यहाँ पर जो है वो उसमें से इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स नंबर 6 पे हम लोग बात करते हैं। नंबर 6 पे बात करेंगे बार का लीड एंगल। जो होल्डर का स्टाइल एंगल था उसी को ही बार का लीड एंगल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नंबर 6 पर जो है वो एफ दिया गया है, इसका मतलब है बार का लीड एंगल। बार का लीड एंगल हम डायरेक्टली यहाँ पे ढूंढेंगे एफ में कितना है। तो बार का लीड एंगल यहाँ पे बताया गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर बार का जो ये वाला लीड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 7। नंबर 7 पे बात करेंगे इंसर्ट का रिलीफ एंगल। इंसर्ट का रिलीफ एंगल मैंने टूल होल्डर में भी बताया था, तो सेम रिलीफ एंगल आपका इसमें होगा। अगर हमारा जो है वो नंबर 7 पे इंसर्ट का रिलीफ एंगल, इसको क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं, तो सेम क्लियरेंस एंगल आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं। ए होगा तो 3 डिग्री, बी होगा तो 5 डिग्री, सी में 7, डी में 15 डिग्री, ई में 20 डिग्री, एफ के अंदर 25 डिग्री, जी के अंदर 30 डिग्री, एन के अंदर 0, पी के अंदर 11 डिग्री। तो ये हमारे इंसर्ट का रिलीफ एंगल होगा। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर 8 हैंड ऑफ टूल। हैंड ऑफ टूल का बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही प्रकार के बोरिंग बार आपको जो है वो मिल सकते हैं, लेफ्ट हैंड बोरिंग बार और राइट हैंड बोरिंग बार। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बातचीत करते हैं नंबर नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। तो दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट की एज कटिंग लेंथ की बात कर रहे हैं, एक कॉर्नर से लेकर के यानी कि इस एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक की जो एज कटिंग लेंथ होती है उसका कोड अगर 16 दिया गया तो इसका मतलब है कि वो इंसर्ट आपका 16 mm लंबा होगा और आपका इंसर्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इंसर्ट एज कटिंग लेंथ जो है वो होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट इंसर्ट्स के बारे में। तो इंसर्ट्स क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों इंसर्ट एक कटिंग टूल होता है जो कि सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर आईडी से और ओडी से दोनों डायमीटर से जो है वो मटेरियल को रिमूव करने का कार्य करता है। इंसर्ट जो है वो एक प्रकार का कटिंग टूल होता है और ये अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग स्ट्रेंथ के जो इंसर्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे इंसर्ट्स हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के होते हैं और अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। वर्किंग के अनुसार इंसर्ट का सिलेक्शन करके जो है वो कार्य कंप्लीट किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे नंबर 1 सीएनसी इंसर्ट का नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सीएनसी इंसर्ट का जो है वो नोमेनक्लेचर दिया गया है। जैसे कि हमारे पास में कोई एक इंसर्ट है CNMG 120408 और PM।
तो सबसे पहला अक्षर जो होता है वो आपका दर्शाता है इंसर्ट की शेप को, कि इंसर्ट कैसी शेप की है। नंबर 2 दर्शाएगा आपको क्लीयरेंस एंगल। नंबर 3 आपका दिखाएगा टॉलरेंस साइज। नंबर 4 आपका दिखाएगा इंसर्ट का टाइप। नंबर 5 आपका दिखाएगा इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। नंबर 4 दिखाएगा आपका थिकनेस। नंबर 8 दिखाएगा आपका नोज रेडियस और यहाँ पे 8 दिखाएगा चिप ब्रेकर ज्योमेट्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरे पास में अलग अलग साइज की जो इंसर्ट्स है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें आर शेप का है राउंड इंसर्ट होता है, एस शेप का जो है वो स्क्वायर इंसर्ट होता है, सी शेप का रोम्बिक इंसर्ट होता है, डब्ल्यू शेप का ट्रिगोन इंसर्ट होता है, टी शेप का जो है वो आपका ट्रेंगुलर इंसर्ट होता है, डी शेप का डायमंड्स आपका जो है वो इंसर्ट होता है, वी शेप का वी टाइप का इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के इंसर्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करेंगे इंसर्ट की शेप। और भी बहुत सारी शेप होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पिछले टूल होल्डर और बोरिंग बार में भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए एच शेप, ओ शेप, पी, टी, सी, डी, ई, एफ, एम, वी, डब्ल्यू, एल, ए, बी के टाइप की इंसर्टें होती हैं और सभी का एंगल जो है दोस्तों वो सभी का एंगल अलग अलग होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों नंबर 2 पे बात करेंगे इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल। इंसर्ट का क्लीयरेंस एंगल आप यहाँ पे देख रहे हो, पिछले आपने जो है वो टूल होल्डर और बोरिंग बार में भी आपने क्लीयरेंस एंगल को पढ़ा था। ए में होता है तो 3 डिग्री, बी में 5 डिग्री, सी में 7 डिग्री, डी में 15, ई में 20, एफ में 25, जी में 30, एन में 0, पी में 11 डिग्री क्लीयरेंस एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 की बात करते हैं। तो टूल होल्डर का टॉलरेंस साइज क्या है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अलग अलग इंसर्ट के अंदर अलग अलग साइज का टॉलरेंस दिया जाता है। टॉलरेंस जो होता है दोस्तों वो आपका टॉलरेंस नोज हाइट में होता है, इनस्क्राइब सर्कल और थिकनेस में होता है। जो कोड आता है उस कोड के अनुसार हम लोग जो है वो यहाँ पर इंसर्ट का टॉलरेंस साइज चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर 3 पे एम आया है तो एम के अंदर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, टॉलरेंस साइज आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर होगा इंसर्ट टाइप। इंसर्ट टाइप की बात करें तो दोस्तों इंसर्ट टाइप के अंदर होता है कि आपका ज्योमेट्री किस प्रकार का है, चिप ब्रेकर एक साइड बना हुआ है या 2 साइड बना हुआ है, तो यहाँ से जो है वो इस लिस्ट से हमें मालूम चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये जो है वो कोड दिए गए हैं, तो आपको नंबर 4 पे देखना है। नंबर 4 का मतलब यहाँ पे है इंसर्ट टाइप, मतलब किस टाइप का इंसर्ट आपका एक साइड से यूज होगा, 2 साइड से यूज होगा, आपका इंसर्ट ज्योमेट्री बनी होगी या नहीं बनी होगी। तो यहाँ पर देखिए नंबर 4 पे जो है वो जी आया है, तो इस जी को जो है वो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे डब्ल्यू, टी, अलग अलग कोड की अलग अलग टॉलरेंस है। तो जी में यहाँ पर देखो जी आया है, तो जी को सब हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि आपका जो इंसर्ट होगा वो विद होल होगा और सिलेंड्रिकल होल होगा और इंसर्ट जो है वो दोनों साइड से यूज किया जाएगा, ये इसने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। तो यहाँ पर देखो अलग अलग इंसर्ट की एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक की जो कटिंग लेंथ है उसको हम लोग इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कहते हैं। अगर नंबर 5 पे आपका 12 दिया गया है तो यहाँ पर कटिंग लेंथ आपकी 12 mm की होगी और 16 दिया गया है तो 16 mm की होगी। इससे भी ज्यादा अगर कोई कोड दिया गया है तो वो हमें इसके अंदर जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इंसर्ट की थिकनेस के बारे में एज कटिंग लेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बात करेंगे तो आगे आता है आपका इंसर्ट का थिकनेस। तो थिकनेस जो है वो इसको मोटाई कहते हैं कि इंसर्ट की मोटाई जो है वो कितने mm की है। तो ये इंसर्ट की मोटाई को प्रदर्शित करता है। अगर 0.4 होगा तो 4 mm का होगा और अगर 0.8 होगा तो 8 mm का होगा और 0.2 का होगा तो 2 mm का आपका इंसर्ट का थिकनेस होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट का नोज रेडियस होगा, इसको मैं सही कर दूंगा। तो यहाँ पे नोज रेडियस जो है वो आपका कितना होगा, तो अगर यहाँ पे 0.4 होगा 7वें नंबर पे तो आपका 0.4 होगा तो 0.4 mm का होगा, 0.8 होगा तो 0.8 mm का होगा, यानी कि 0.8 mm का है। 0.8 होगा तो 0.8, 0.4 होगा तो 0.4 mm का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों चिप ब्रेकर यानी कि ज्योमेट्री की। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का जो है वो यहाँ पे अलग अलग साइज की ज्योमेट्री दी जाती है। जैसे प्लेन होगा तो डब्ल्यू होगा, पीएम होगा तो इस प्रकार का होगा, सीजी होगा तो इस प्रकार से होगा, डीएम होगा तो इस प्रकार से होगा और सीएम होगा तो इस प्रकार से जो है वो आपका ज्योमेट्री दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचते हैं, मटेरियल ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट का मटेरियल कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंसर्ट का मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है आपका
कार्बाइड के इंसर्ट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम HSS इंसर्ट, यानी कि हाई स्पीड स्टील के इंसर्ट, जो कि ज्यादातर जो है वो लेथ मशीन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सिरामिक के इंसर्ट। सिरामिक के इंसर्ट जो होते हैं वो भी इंसर्ट जो है वो CNC मशीन के अंदर यूज किए जाते हैं और लेथ मशीन के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि ब्रेजिंग करके भी इन इंसर्टों को यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डायमंड इंसर्ट। तो दोस्तों डायमंड इंसर्ट जो होते हैं वो हार्ड मटेरियल को जो है वो काटने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड मटेरियल की अगर हमें इंसर्ट के द्वारा फिनिशिंग करनी है तो हमें जो है वो डायमंड इंसर्ट का इस्तेमाल करना होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर इंसर्ट का ग्रेड। तो दोस्तों इंसर्ट के जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के ग्रेड आते हैं। अलग अलग टाइप का जो ग्रेड है वो कौन से मटेरियल पर चला सकते हैं वो हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पी ग्रेड। पी ग्रेड जो होता है दोस्तों वो कौन कौन से मेटल पे चलता है इंसर्ट होगा, वो आपका नॉन एलॉय स्टील पे चलेगा, लो एलॉय स्टील पे चल जाएगा और हाई एलॉय स्टील पे चलेगा। यानी कि एलॉय स्टील का जो कोई भी कंपोनेंट होता है उसको काटने के लिए पी ग्रेड का इंसर्ट जो है वो लेना होगा। अगर एम ग्रेड की बात करें तो एम ग्रेड का जो इंसर्ट होता है इनको कलर कोड के द्वारा भी जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। सबका कलर कोड अलग अलग है। ये आपको हल्का नीला कलर दिख रहा है तो ये आपका पी ग्रेड होगा, येलो कलर होगा तो आपका एम ग्रेड हो गया। एम ग्रेड में आपका फेरेटिक और मेटेंसिक जो है वो मटेरियल होता है उसको काट सकते हैं, और एसुस्टेनिक मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील, उसको हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद में के जो होता है वो रेड में आता है आपका ग्रे कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन को यहाँ पर काट सकता है। एन होता है तो ये एल्युमिनियम के अंदर यूज किया जाएगा। एस होगा तो हीट रेजिस्टेंट सुपर एलॉय के अंदर यूज होगा। एच होगा तो हार्ड मटेरियल के अंदर ये वाला इंसर्ट जो है वो यूज किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस लिस्ट के अंदर देखेंगे कि अलग अलग ग्रेड का इंसर्ट जो होता है उसका अलग अलग नंबर होता है। जैसे स्टील के अंदर ज्यादातर यूज होता है वो कौन कौन सा ग्रेड यूज होता है, जैसे पी ग्रेड यूज होगा तो आपका CT 50-15, GC 15-25, GCB 4205, तो इस प्रकार के कोड होते हैं जो आपके जो है वो चेक किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इंसर्ट कोटिंग। कोटिंग की बात करें दोस्तों तो कई टाइप की कोटिंग आती है इंसर्ट के अंदर। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इस प्रकार का जो इंसर्ट्स होता है इसके अंदर बहुत सारी टाइप की कोटिंग आती है। उस कोटिंग के बारे में हम लोग जो है वो बार बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको हल्के इस प्रकार का जो हल्के सिल्वर कलर टाइप का जो आपको इंसर्ट दिखाई देता है तो उस इंसर्ट के ऊपर जो कोटिंग होती है वो होती है आपकी प्लेन टंगस्टन कार्बाइड ग्रे कोटिंग इंसर्ट जो है वो यूज किया जाता है। प्लेन टंगस्टन कार्बाइड ग्रे कोटिंग इंसर्ट जो है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से जो है वो ब्रॉन्ज टाइप का हल्का सा इंसर्ट दिखाई दिया जाए और पीला हल्का सा जो ब्रॉन्ज टाइप का हो तो उस पर कोटिंग जो होती है वो होती है टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड टैनिंग वॉयलेट ब्रॉन्ज कोटिंग इंसर्ट जो है वो यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे, अगर आपको इस प्रकार से ब्लैक कलर का इंसर्ट दिखाई दिया जाए तो ये आपको जो है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड एल्टिन ब्लैक कोटिंग इंसर्ट जो है वो होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है, इस प्रकार से आपको हल्का रंगीन टाइप का जो इंसर्ट दिखाई दे तो इसके ऊपर क्या होता है, टाइटेनियम कार्बोनाइट्रेट टिकन ब्लू रे जो है वो आपका इंसर्ट होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये जो आपको सोने के आकार के यानी कि आपको डायमंड जैसे टूल अगर दिखाई देते हैं, इंसर्ट दिखाई देते हैं तो इनके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है, टाइटेनियम नाइट्राइड टिन गोल्ड कोटिंग इंसर्ट होते हैं ये। तो इनके ऊपर जो है वो हल्की सोने रंगी जो परत होती है वो चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अगर आपको इस प्रकार से तांबे की तरह जो है वो चमकने वाला कोई दिखाई दे तो यहाँ पर जो है वो टाइटेनियम ऑक्सीकार्बोनाइट्रेट टिकन ब्रॉन्ज इंसर्ट्स जो है वो यूज होते हैं। तो ये इनकी कोटिंग होती है। कोटिंग का जो मेन कार्य होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और लंबे समय तक इंसर्ट जो है वो आपका चलता है। अगर आपके यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एक कोड दिया गया A1203 डार्क ग्रे कोटिंग इंसर्ट जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं ड्रिल और टेप की। तो दोस्तों ड्रिल का क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको बताता हूं।
ड्रिल जो होता है दोस्तों वो किसी कंपोनेंट के अंदर छेद करने का जो है वो कार्य करता है, और ड्रिल जो होता है आपका सीएनसी और वीएमसी मशीन के अंदर जो है वो होल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रिल का जो लीप एंगल होता है दोस्तों वो 118 डिग्री का होता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेप की। तो टेप दोस्तों इंटरनली थ्रेड काटने के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। टेप जो होता है वो एक प्रकार का टूल होता है जिसके ऊपर चूड़ियां बनी होती है, और जब आपका जो टेप है वो किसी होल के अंदर उसी साइज के टेप के होल के अनुसार कटे हुए होल में जब जाता है और जब राउंड घूमता है तो जो शेप होती है टेप के ऊपर बनी हुई वो सेम शेप जो है वो चूड़ियों की वहां पर उस कंपोनेंट में बन जाती है। उसको हम लोग टेपिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कैसे लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।